आज का टॉपिक है वान थुनेन का सिद्धांत। जर्मन विद्वान वान थुनेन 1783 से 1850 ने मैक्लेनबर्ग में फार्म मैनेजर के पद पर कार्य करते हुए अपने दीर्घकालीन अनुभव के आधार पर 1826 में कृषि भूमि उपयोग के लिए अवस्थिति सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत पर आधारित है। उन्होंने उन नियमों की खोज का साहसिक प्रयास किया है जो कृषि समुदाय के मूल्य को नियंत्रित करते हैं तथा भूमि उपयोग के प्रारूप में परिवर्तन करते हैं। उनके मतानुसार किसी भूखंड पर वही साहसिक व्यवसाय अपनाना चाहिए जो सर्वाधिक विशुद्ध लाभ प्रदान करे तथा प्रतिस्पर्धी व्यवसाय को अन्य भूखंड पर स्थानांतरित करना चाहिए जहां वे उच्च लाभ दे सके। वान थुनेन का सिद्धांत कृषि के उन प्रकारों का विवरण प्रस्तुत करता है जो एक नगरीय बाजार के चारों ओर विकसित होता है। अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए उन्होंने 6 मान्यताओं का सहारा लिया। यह एकाकी प्रदेश हो जिसमें केवल एक नगर हो तथा उसके चारों ओर कृषि क्षेत्र हो। वह नगर उत्पादित कृषि फसलों का एकमात्र बाजार केंद्र हो। किसी अन्य क्षेत्र से कृषि पैदावार का आयात न हो। साथ ही अतिरिक्त कृषि उत्पादन को दूसरे केंद्रों को निर्यात न करता हो। इन क्षेत्रों की भौतिक दशाएं, जलवायु, धरातल, मिट्टी की उत्पादकता आदि सर्वत्र समान हो तथा कृषि फसलों के उत्पादन के लिए अनुकूल हों। इस प्रदेश में नगर को छोड़कर शेष पृष्ठभूमि में ग्रामीण जनसंख्या निवास करती हो। कृषक कृषि से सर्वाधिक लाभ उठाने की इच्छा रखते हों तथा नगर के बाजारों की मांग के अनुसार कृषि फसलों में हेरफेर करने की क्षमता रखते हों। यह एकाकी कृषि प्रदेश में परिवहन के लिए केवल घोड़ों गाड़ी उपलब्ध हो। परिवहन भाड़ा दूरी और भार के अनुपात में बढ़ता हो। वान थुनेन ने पूर्णतः समान भूतल की कल्पना करते हुए बताया कि यदि इस क्षेत्र का किसी दूसरे नगर से संबंध स्थापित नहीं होता हो तो इन आदर्श दशाओं में से उस क्षेत्र के केंद्र में एक नगर विकसित होगा तथा उसके चारों ओर विभिन्न प्रकार के भूमि उपयोग के विभिन्न सकेंद्रीय वलय विकसित होंगे। उनका यह सिद्धांत केंद्रीय स्थान सिद्धांत कहलाता है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर भूमि उपयोग की 6 वलयाकार पेटियां अभिगृहित हैं। प्रदेश के विभिन्न खंडों में विभिन्न फसलों का उत्पादन नगर में बढ़ती दूरी के अनुसार परिवहन व्यय के आधार पर होगा। किसी वर्तखंड में किसी फसल का उत्पादन हो, यह परिवहन व्यय पर निर्भर होने के साथ फसलों से प्राप्त सापेक्ष लाभ पर निर्भर करता है। थुनेन ने अपने सिद्धांत में विभिन्न फसलों के वर्तखंडों के निर्धारण में सापेक्ष लाभ तथा आर्थिक लगान के विचार को भी प्रमुखता दी है। आर्थिक लगान यह सापेक्ष लाभ है जो किसी फसल को बाजार की निकटतम भूमि पर पैदा करने से मिलता है। कोई भी फसल बाजार से जितनी दूर पैदा होगी उस पर परिवहन व्यय अधिक होने के कारण आर्थिक लगान बढ़ती हुई दूरी के अनुपात से कम हो जाता है। भारी तथा शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं को बाजार के निकट पैदा करना अधिक लाभदायक होता है तथा कम परिवहन लागत वाली फसलों को बाजार से अधिक दूर तक भी प्राप्त किया जाता है। इसमें प्रथम पेटी यह नगर के सबसे निकट क्षेत्र है जिसमें बाजार के लिए सब्जी, दूध और डेयरी पदार्थों का उत्पादन होता है। ये उत्पादन शीघ्र नष्ट होने वाले होते हैं। इस पर परिवहन व्यय अधिक होता है। ये पेटी नगर की आवश्यकता अनुसार बाहर की ओर विकसित होती है। मांग के अनुसार इस पेटी का व्यास बढ़ जाता है। द्वितीय पेटी, इस पेटी में ईंधन तथा इमारती लकड़ी का उत्पादन होता है। तृतीय पेटी, इस पेटी में अनाज उत्पादन होता है। इसमें सघन कृषि होती है तथा कहीं भी प्रतिभूमि नहीं छोड़ी जाती। चतुर्थ पेटी, इस पेटी में अनाज उत्पादन होता है किंतु 14% प्रति व चारण भूमि भी छोड़ी जाती है। पांचवी पेटी, यहाँ भी अनाज की खेती होती है, प्रति भूमि का प्रतिशत अधिक होता है। 3 खेत प्रणाली प्रचलित होती है। पांचवी पेटी, छठी पेटी है पशुपालन होता है। दूध से पनीर प्राप्त होता है। मांस के लिए पशुओं को पैदल नगर तक भेजा जाता है। आलोचना, वान थुनेन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत प्राचीन समय के नगरों के लिए ही उपयुक्त है। वर्तमान काल में परिस्थितियां बदल चुकी हैं। घोड़ा गाड़ी का स्थान तीव्रगामी परिवहन के साधनों ने ले लिया है। अब न तो दूरी के अनुपात में समान रूप से परिवहन व्यय बढ़ता है और न ही सभी दिशाओं में परिवहन व्यय समान होता है। ईंधन के रूप में लकड़ी का स्थान कोयले व गैस ने ले लिया है। अतएव थुनेन कृषि के स्थानीयकरण सिद्धांत के अग्रदूत मात्र रह गए हैं। यह सिद्धांत व्यावहारिक रूप में लागू नहीं होता, अर्थात कृषि भूमि उपयोग की सकेंद्रीय पेटियां धरातल पर कहीं भी नहीं मिलती हैं।
थुने ने भी देखा कि साधनों के में परिवर्तन हो जाने पर इन पेटियों के रूप में भी परिवर्तन हो जाते हैं। उदाहरणतः यदि एकाकी राज्य में परिवहन के साधनों के रूप में प्रयुक्त घोड़ागाड़ी के स्थान पर नदी द्वारा जल परिवहन हो तथा विभिन्न फसलों का उत्पादन सकेंद्रीय पेटियों में न होकर नदी के दोनों और समानांतर पेटियों में होगा। इस प्रकार एकाकी राज्य में किसी दूसरे प्रतिस्पर्धी नगर केंद्र का विकास होने पर उसके द्वारा अपने पृष्ठ प्रदेश में पृथक प्रभावी पेटियाँ बनाई जाएंगी। मिट्टी की उत्पादन क्षमता में अंतर होने पर भी कृषि की सकेंद्रीय पेटियाँ विकृत हो जाती हैं। निम्न रेखा चित्रों से उपरोक्त तथ्य स्पष्ट हो जाते हैं।